तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। बहुत ही मजेदार कहानी है। क्या होता है कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पेन उठाते हैं और उनके एक सीबीएसई टेस्ट लिख देते हैं। डॉक्टर लिखने के बाद में पेशेंट लैब में जाता है, लैब में अपना सैंपल देता है और कुछ देर बाद में अपनी रिपोर्ट लेके वो डॉक्टर साहब को सौंपते हैं। डॉक्टर साहब देखते बोलते हैं, आपके तो एनीमिया है, आपको कुछ टेस्ट और करवाने पड़ेंगे। पेशेंट कुछ देर सोचता है और उसके बाद में बोलते हैं, डॉक्टर साहब जब आपको पता है कि मुझे एनीमिया है तो बाकी के टेस्ट क्यों करवा रहे हो, आप ट्रीटमेंट कीजिए ना मेरा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं किस आधार पर करूं, कौन किस टाइप का आपका एनीमिया है। एनीमिया भी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस तरह से दोनों के बीच में बहस होती है और वो फाइनली क्या है, गुस्सा होके पेशेंट वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते समय उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एनीमिया खतरनाक बीमारी है, एनीमिया है क्या चीज, क्या किसको कहते हैं एनीमिया, एनीमिया भी अलग प्रकार के होते हैं, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे ये टेस्ट करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनीमिया। जी हाँ, एनीमिया के बारे में आज के वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। और बिल्कुल एनीमिया है वो अलग अलग टाइप का होता है, किस कंडीशन के अंदर आरबीसी, एमसीबी, एनसीबी, पीसीबी, एमसीएच, पीसीबी सब बढ़ते हैं, कब नॉर्मल रहते हैं, कब घटते हैं, इन सभी चीजों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एनीमिया। तो सबसे पहले अपन एनीमिया की परिभाषा देखेंगे। एनीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज से कम पाया जाना एनीमिया कहलाता है, यानी एचबी की कमी। व्हेन हीमोग्लोबिन फॉल बिलो द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एनीमिया। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज से कम पाया जाना एनीमिया कहलाता है। इसको लोकल या कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, खून की कमी भी बोलते हैं एनीमिया को। क्या बोलते हैं? खून की कमी। ठीक है, जिसका मतलब है हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है ब्लड के अंदर वो नॉर्मल रेंज से कम है। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो पर्सन टू पर्सन अलग होती है। ठीक है, मैं आपको गोडकर एंड गोडकर एक बुक है उसके अनुसार आपको ये रेंज बता रहा हूँ। चिल्ड्रन की अलग होती है, फीमेल की अलग है, मेल की अलग है, न्यूबॉर्न की अलग है। ठीक है, ये इनकी नॉर्मल रेंज दे रखी है। इसको मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो चिल्ड्रन के अंदर कितनी होगी? 11 से 15। ठीक है, फीमेल में 12 से 16, मेल में 13 से 17 और न्यूबॉर्न में 14 से 18, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, बाकी आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकती है, लेकिन रफली ये मोटा मोटी आइडिया यही है। ठीक है, तो इसको याद रखने का देखो सीधा सी तरीका है, 11, 12, 13, 14, फिर वापस ऊपर आ जाओ, 15, 16, 17, 18, इस तरह से लिखना है। अब देखो एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्यतः दो टाइप का होता है, ईटियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, एक तो हो गया आपका ईटियोलॉजिकल, एक हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल। ईटियोलॉजी का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग टाइप का एनीमिया हो सकता है, जबकि मॉर्फोलॉजी के आधार पर अलग टाइप का होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है आरबीसी से है, यहाँ पर आरबीसी की शेप एंड साइज के आधार पर और उसके कलर के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले देखते हैं ईटियोलॉजी। ये वापस 3 टाइप की होती है। ठीक है, 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आरबीसी फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाए, ठीक है, डिक्रीज का चिन्ह है, यहाँ पर इंक्रीज है। दूसरा है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाए। तीसरा ब्लड लॉस हो जाए। आरबीसी फॉर्मेशन का डिक्रीज होना, आरबीसी बन नहीं, अंदर बॉडी के अंदर नहीं बन रही है, आरबीसी की कमी होगी तो एचबी अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण। दूसरा आयरन डेफिशिएंसी, परनिशियंस, प्लास्टिक, ये 4 एनीमिया इस कैटेगरी के अंदर डाला है मुख्य। और भी है, ये मुख्यतः 4 आते हैं इसमें। आरबीसी फॉर्मेशन डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, इसी का नाम क्या है, डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कोई ना कोई चीज़ की कमी के कारण ये आरबीसी फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए आपको 4 ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आरबीसी फॉर्मेशन डिक्रीज, यानी आरबीसी बढ़ना कम हो जाती है बॉडी के अंदर, उसके कारण एनीमिया होता है। दूसरा है आरबीसी डिस्ट्रैक्शन, यानी आरबीसी के टूटने से। बन तो पूरी रही है बॉडी के अंदर, जितनी चाहिए उतनी बन रही है, लेकिन जो आरबीसी है वो ज़्यादा टूट रही है, उसका इंक्रीज हो गया टूटना। ठीक है, उसकी वजह से। ठीक है, और जो आरबीसी टूटती है उसको बोलते हैं अपन हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपको सिकल सेल एनीमिया हो गया,
स्पेरोसाइटोसिस है, G6PD डेफिशिएंसी है, थैलीसीमिया है, और भी है। ये मुख्य मुख्य एग्जाम्पल है इसके दूसरे वाले के। तीसरा है ब्लड लॉस के कारण, ठीक है, खून का बॉडी से बाहर निकल जाना, उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। तो इसमें एक तो होता है एक्यूट ब्लड लॉस, दूसरा है क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट के अंदर तो आपका क्या हो गया, या तो एक्सीडेंटल है या फिर सर्जरी है, ठीक है। दो एग्जाम्पल है, या तो सर्जरी कर रहे हैं उस टाइम गलती से कोई वेन कट गई या आर्टरी कट गई उसकी वजह से हो गई, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसका खून बह गया है, तो ये ब्लड लॉस हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन एक्यूट, तुरंत वाला, ठीक है। एक होता है क्रोनिक, यानी ब्लड तो बहुत कम निकलता है लेकिन धीरे धीरे निकलता रहता है, जिसमें पेप्टिक अल्सर है, यानी आंतों के अंदर अल्सर हो जाती है जिससे ब्लड है वो धीरे धीरे निकलता रहता है। दूसरा है हुकमारम, जो डिजीज होती है अंदर हुकमारम हो गया, उसकी वजह से पाइल्स है, ठीक है, इरेगुलर एमसी है। तो इन चीज़ों की वजह से जो ब्लड लॉस होता है उसको बोलते हैं अपन क्रोनिक ब्लड लॉस, ठीक है। तो ये 3 टाइप का हो गया, ठीक है। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो एनीमिया है वो 2 टाइप के हैं, ईटियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। ईटियो का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो एक तो होता है आरबीसी का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं अपन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी किसी चीज़ की अंदर डेफिशिएंसी है, मान लो विटामिन B12 है या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, परनिशियस, ये कहीं है IF फैक्टर की कमी है, अंदर विटामिन B12 है और फोलिक एसिड तो ले तो रहे हैं अपन, लेकिन उसका ऑब्जर्व नहीं हो रहा, वो इसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं और वो वापस बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से भी हो जाता है। एप्लास्टिक यानी बोन मेरो के अंदर कोई दिक्कत होगी, कैंसर वगैरह है, आरबीसी बनना कम हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके प्रमुख एनीमिया। कौन सा, आरबीसी डिफिशियंसी वाला। दूसरा है टूटने वाला हिमोलाइटिक एनीमिया, जिसके उदाहरण ये आपने बता दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को एग्जाम्पल को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अब देखो ये दोनों एनीमिया है, डेफिशिएंसी वाला और हिमोलाइटिक एनीमिया। इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। डियर, आप वीआईपी हो, हमें शक्ल से तो गधा लगते थे, मतलब आपकी शक्ल तो ऐसे गधा सी जैसी लग रही थी, लेकिन आप तो वीआईपी हो। डियर से आपको याद रखना है डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, डेफिशिएंसी वाला हो गया। आप से आपको याद रखना है एप्लास्टिक एनीमिया। वी से आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड। आई से आपको आयरन डेफिशिएंसी और पी से आपको याद रखना है परनिशियस। हमें हमें से आपको याद रखना है हीमोलाइटिक एनीमिया। शक्ल से आपको सिकल सेल याद रखना है। से आपको स्पेरोसाइटोसिस रखना है, गधा G और D, तो GD, और थे से थैलीसीमिया, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना। दूसरा वाला टाइप है मॉर्फोलॉजी। क्रोमिक का मतलब होता है कलर और साइटिक का मतलब होता है साइज, ठीक है। नॉर्मोक्रोमिक, 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 हाइपोक्रोमिक, ये लिखना। तो नॉर्मोक्रोमिक 3 बार लिखना है और 1 बार लिखना है आपको हाइपोक्रोमिक। उसके बाद में नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। पहला का मतलब है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक, यानी उसका कलर नॉर्मल है और साइज भी नॉर्मल है। दूसरा है नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, कलर नॉर्मल है लेकिन आरबीसी की साइज है वो बढ़ गई है। तीसरा है नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, कलर उसका नॉर्मल है लेकिन साइज छोटी हो गई है। फिर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, उसका कलर भी कम हो गया है और साइज भी छोटी हो गई है। ये 4 टाइप के हो गए, ठीक है। तो नॉर्मो का मतलब नॉर्मल कलर है, नॉर्मोसाइटिक का मतलब नॉर्मल साइज है, उसका मैक्रोकोलम मोटी हो गई है, माइक्रोकोलम छोटी हो गई है, ठीक है। हाइपो मतलब कलर कम हो गया उसका। तो इस आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा ये। अब देखो कुछ एनीमिया का एग्जाम्पल है और उनके अंदर HB का रोल क्या रहेगा, RBC क्या रहेगी, PCV क्या रहेगी, MCV क्या रहेगी, MCS, MCSC, इनको ये बढ़ेंगे घटेंगे, इनको एक छोटी सी ट्रिक से अपन याद करें। तो छोटी सी ट्रिक की सहायता से इस टेबल को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किस एनीमिया के अंदर कौन सी मॉर्फोलॉजी वाला एनीमिया है, इन सभी को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, HB, RBC और PCV ये तीनों सभी में डिक्रीज होता है। कोई से भी एनीमिया हो सबके अंदर ये क्या होता है, डिक्रीज रहता है। अगर गोडकर एंड गोडकर की माने तो थैलीसीमिया के अंदर RBC इंक्रीज होता है, ठीक है। गोडकर बुक है, गोडकर एंड गोडकर, इसके अनुसार थैलीसीमिया में RBC इंक्रीज होती है, बाकी सभी में HB, RBC और PCV डिक्रीज होता है। ये तो आपको सिंपल सा याद रखना है। बाकी कब घटेंगे कब बढ़ेंगे एक छोटी सी ट्रिक की सहायता से अपन शुरू। तो ट्रिक इस प्रकार है कि एक पेशेंट डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हूँ क्या, डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं आप बिल्कुल नॉर्मल हो, सिर्फ BP इंक्रीज है। ये 3 लाइन आपको छोटी छोटी याद रखनी है। पहली है, हे डॉक्टर मैं ठीक नहीं हूँ, हे डॉक्टर मैं ठीक नहीं हूँ,
है से आपको याद रखना है हाइपोक्रोमिक, DR से आपको याद रखना है डिक्रीज, यानी इनके अंदर सब कुछ डिक्रीज होता है, और मी से आपको याद रखना है माइक्रोसाइटिक, यानी इस एनीमिया के अंदर क्या होता है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, और इसके अंदर सब कुछ डिक्रीज होता है, और इसके एग्जाम्पल है ठीक वाले TIC, ठीक, TIC ठीक, यानी थैलीसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, क्रोनिक ब्लड लॉस, ये इसके अंदर क्या होता है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, और इनके अंदर क्या होता है, ये सब कुछ डिक्रीज होता है, ठीक है। MCH, MCV ये सब क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। पहली लाइन से आपको ये कंप्लीट हो गया। है से हाइपोक्रोमिक, D से डिक्रीज, में से माइक्रोसाइटिक, T से थैलीसीमिया, आयरन और क्रोनिक ब्लड लॉस, ये 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। दूसरी लाइन है नो नो हम ऑल नॉर्मल है, बिल्कुल नो नो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम नॉर्मल है। तो नो नो से आपको याद रखना है नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है इसके अंदर। हम से है हिमोलाइटिक एनीमिया, जितने भी हिमोलाइटिक एनीमिया है ये इसके अंदर किस में आते हैं, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में आता है, और इसके एग्जाम्पल है आल, ठीक है। आल का मतलब है हिमोलाइटिक, हम से हिमोलाइटिक एनीमिया आ जाते हैं, एस से एप्लास्टिक, और एल से एक्यूट लॉस या ब्लड लॉस, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया नो नो से आपको नॉर्मोक्रोमेटिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, हम से हिमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक और एक्यूट ब्लड लॉस, इनके अंदर क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, यानी इनके अंदर क्या रहेगा, नॉर्मल, ठीक है यहाँ तक। तीसरी लाइन है श्रीमान BP इंक्रीज है बस, तो माँ से आपको मैक्रोसाइटिक और न से नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक के एग्जाम्पल ये है, कौन कौन से, BP वाले, B12 है, और P से परनीशियस, ये किसके एग्जाम्पल है, मैक्रोसाइटिक या नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया के, ये दोनों है। इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी इनमें सब में डिक्रीज होता है, ये 3 चीज़ें तो डिक्रीज होती है, बाकी की ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन सब के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर ये सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी तीनों, इस 2 के अंदर तो इंक्रीज होगा, इन बीच वाले 3 के अंदर नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले 3 के अंदर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।